आज हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर वाला। तो इसमें देखना है हम लोग को फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है स्टीरियो आइसोमर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आइसोमर क्या होता है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर तभी हम लोग समझ पाएंगे क्योंकि जब तक आइसोमर पता होगा। तो हम लोग पहले आइसोमर देखते हैं। तो आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। और आइसोमर के दो टाइप होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में क्या होता है कि जैसे उसका कंपाउंड होता है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बस उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है उसका फार्मूला अलग होता है। जैसे यहाँ पे हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, इसका हो गया मतलब हो गया यहाँ पे कार्बन है 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है। तो यहाँ पे C4H10 हो गया हम लोग का। उसके बाद तो दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं कि CH3 CH ऊपर CH3 लगा हुआ है CH3, तो यहाँ पे C4 उसके बाद H10, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है बट इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में 5 टाइप होते हैं। जैसे पहला टाइप हो गया हमारा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामरिज, टोटोमरिज। तो इसको हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है क्या, स्टीरियो आइसोमर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमर कि स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, बट इसका जो अरेंजमेंट होता है, जो स्पेस में जैसे अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का, वो अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल दैट हो गया हम लोग का। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं लैक्टिक एसिड का लैक्टिक एसिड का ले लेते हैं। तो यहाँ पे उसका हम लोग वो बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो एक का हम लोग इस तरह बना दे रहे हैं और एक का डॉट CH3, तो ये डॉट डॉट में है और ये कलर में है। तो इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है। उसके बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तो ये OH हो गया और इसका कलर अलग हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट इसका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट प्लेन में होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। और पहला टाइप है जियोमेट्रिकल, यानी इसको सिस एंड ट्रांस भी कहते हैं, और एक है ऑप्टिकल आइसोमर। तो जियोमेट्रिकल हम लोग को सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। यहाँ पे जियोमेट्रिकल हम लोग को सेकेंड यूनिट में पढ़ना है और हमको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमर। तो हम लोग देखेंगे पहले ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है कि जैसे उसके कंपाउंड जो होते हैं वो उनके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, बट क्या होता है कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर में ये एबिलिटी होती है कि जब उसको प्लेन पोलराइज लाइट से पास कराया जाएगा तो वो रोटेट कर देता है लाइट को। तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। उसके बाद ये एक टाइप मतलब स्टीरियो आइसोमर का ही टाइप होता है, स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब वही ऑप्टिकल आइसोमर ही होता है कि जैसे जब हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो वो या तो 2 डायरेक्शन में मूव करता है, या तो राइट मूव करेगा, रोटेट होगा, या लेफ़्ट रोटेट होगा। तो अगर लेफ़्ट रोटेट होगा तो उसको हम लोग लीवो रोटेटिव कहते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, और जो क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम लोग डेस्ट्रो रोटेटिव कहते हैं। तो उसी को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं कि उसमें कौन सी एक्टिविटी हो रही है, लेफ़्ट हो रही है या राइट हो रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है इनेंशियोमर कि इनेंशियोमर क्या होता है। तो हम लोग इनेंशियोमर एक ऑप्टिकल आइसोमर ही कहते हैं हम लोग,
जैसे दो पेयर होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर के एनंसियोमर में। जैसे क्या हो गया कि हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते हैं CH3COH लैक्टिक एसिड का ही देखें कहीं कि ज़्यादा कठिन ना हो जाए। तो OH उसके बाद H, तो इसका एक और पेयर ले लेते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट इसमें अरेंजमेंट जो होता है वो अलग हो जाता है। जैसे ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये दो पेयर हैं ऑप्टिकल आइसोमर के जो मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं होंगे, लेकिन तो ये दो पेयर हैं ऑप्टिकल आइसोमर के, तो इसी को हम लोग कहते हैं एनंसियोमर। और क्या होता है कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट और जो इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है दोनों में। सिर्फ इसमें क्या खासियत होती है कि इसमें चायरल कार्बन होते हैं, उसके बाद फिर ये ना सुपर इम्पोज करता है और मिरर इमेज फॉर्म करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एनंसियोमर। और इसी में एक आता है जब दो एनंसियोमर इक्वल कंसंट्रेशन में, मतलब लिवो एनंसियोमर और डेक्स्ट्रो एनंसियोमर एक इक्वल कंसंट्रेशन में एक सोल्यूशन बनाया जाएगा, तो उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है डाई स्टीरियो आइसोमर। डाई स्टीरियोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से अधिक या मतलब दो या दो से ज़्यादा चायरल कंपाउंड प्रेजेंट हो या दो से ज़्यादा एनंसियोमर प्रेजेंट हो, तो इसी को हम लोग डाई स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो जैसे ये मिरर इमेज नहीं फॉर्म करता है, ना तो ये मिरर इमेज फॉर्म करेगा, ना तो ये सुपर इम्पोज करेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों डाई स्टीरियो आइसोमर है, दो चायरल कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे, तो यहाँ पे मिरर इमेज नहीं फॉर्म कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ClH है और Br है, ये तो है सेम है, बट यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग डाई स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। ये ना तो मिरर इमेज फॉर्म करता है और ना सुपर इम्पोज होता है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल के वो अलग अलग होते हैं। और इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों में अलग होता है, मतलब दोनों पेयर्स में अलग अलग, इन दोनों में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इस लाइन में हम लोग का, उसके बाद फिर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो हम लोग मीसो कंपाउंड देखते हैं। तो मीसो कंपाउंड क्या होता है? मीसो कंपाउंड जिसमें इसमें भी दो चायरल कार्बन्स होते हैं, चायरल कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों चायरल कार्बन को इक्वली डिवाइड करता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है मॉलिक्यूल को। उसके बाद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें दो चायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो तरफ का रोटेशन होगा, एक लेफ्ट थोड़ा सा बेंड कराएगा तो लेफ्ट बेंड कराएगा तो एक राइट बेंड करा देगा, तो दोनों में इक्वल, जैसे रेसमिक मिक्सचर में हो जाता है वैसे ही मीसो कंपाउंड में होता है कि दोनों रोटेशन नहीं हो। मतलब मीसो कंपाउंड में और रेसमिक मिक्सचर में इतना अंतर है कि रेसमिक मिक्सचर में दो मॉलिक्यूल दो कंपाउंड मिलाए जाते हैं और मीसो कंपाउंड में वो अपने में ही इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड नो रोटेशन इन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास कराएंगे इसके थ्रू तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब सीधी सी लाइन निकल जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, उसके बाद चायरल का मॉलिक्यूल, उसके बाद उसी के साथ देखेंगे डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर और सीक्वेंस रूल, उसके बाद फिर आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। इतना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो हमारी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।